गरीब स्कूल स्टूडेंट के घर में आई अमीर सहेलियां, छोटी सी बस्ती के एक कोने में रहने वाली निधि एक बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की थी। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा अपनी क्लास में टॉप करती थी। हालांकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। निधि के पिता मजदूरी करते थे और माँ घर में सिलाई का काम करती थी। लेकिन उनकी गरीबी ने कभी निधि के सपनों को छोटा नहीं होने दिया। निधि की सहेलियां रिया और पायल अमीर घरों से थीं। उनका जीवन आरामदायक था और वे महंगे कपड़े पहनती, नए नए गजेट्स इस्तेमाल करती। दोनों निधि से बहुत प्यार करती थीं और उसकी पढ़ाई की तारीफ करती थीं। एक दिन की घटना, एक दिन स्कूल के बाद रिया और पायल ने निधि से कहा, आज हम तुम्हारे घर चलेंगे। तुम्हारे घर की चाय पीने का मन है। निधि थोड़ी झिझकी। उसने धीरे से कहा, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम्हें वहां अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे घर का माहौल और प्यार देखकर हमें बहुत खुशी होगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा घर कैसा है। सहेलियों का स्वागत निधि ने सहेलियों को अपने छोटे से घर में बुलाया। घर साफ सुथरा था, लेकिन बेहद साधारण। टूटी हुई कुर्सियां, पुरानी दीवारें और एक छोटा सा रसोई घर। रिया और पायल ने घर में कदम रखते ही कहा, तुम्हारा घर कितना प्यारा है निधि। यहाँ एक अलग ही शांति है। निधि की माँ ने उनकी पसंदीदा चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर मेहमान नवाजी की। रिया और पायल ने खाना खाते हुए कहा, आंटी, आपके हाथों का स्वाद तो होटल के खाने से भी बेहतर है। सच में कमाल का स्वाद है। सच्ची दोस्ती का एहसास जब वे तीनों बातें कर रही थीं, रिया ने कहा, निधि, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे घर का प्यार हमें सिखाता है कि असली खुशी साधारण चीजों में होती है। हमें गर्व है कि तुम हमारी दोस्त हो। पायल ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी जैसी सादगी और लगन कहीं और नहीं मिलेगी। अब हम हमेशा तुम्हारे घर आया करेंगे। निष्कर्ष, उस दिन ने निधि को यह एहसास दिलाया कि सच्ची दोस्ती धन दौलत पर निर्भर नहीं करती। अमीर हो या गरीब, प्यार और समझदारी हर रिश्ते की नींव होती है। रिया और पायल की उस दिन की बातों ने निधि का आत्मविश्वास बढ़ाया और उसे ये यकीन दिलाया कि उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आलू के पराठे की कहानी बड़ी रोचक और स्वादिष्ट है ना? इसका इतिहास भारतीय खाने की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ये उत्तर भारत का एक प्रमुख व्यंजन है। कहानी की शुरुआत कहा जाता है कि पराठे की उत्पत्ति भारत में मुगल काल के दौरान हुई थी। सोचिए, शाही खानसा में तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए कितने मशहूर थे। उन्होंने गेहूं के आटे और मसालों को मिलाकर पहली बार भरवा पराठा तैयार किया। और जब आलू भारत में लोकप्रिय हुआ, तो इसे पराठे की भरावन के रूप में इस्तेमाल करने का क्या शानदार आइडिया रहा होगा, है ना? आलू, मसाले और घी का यह अनूठा मेल जल्द ही हर घर में सबका दिल जीतने लगा। एक साधारण किसान का व्यंजन आलू के पराठे की कहानी एक किसान की मेहनत से भी जुड़ी है। कल्पना कीजिए, खेतों में काम करने वाले किसान को ऐसा खाना चाहिए होता था जो स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो और लंबे समय तक पेट भरा रखे। तब उनकी पत्नियां आटे में आलू और मसालों को भरकर ये लाजवाब पराठे बनाती थीं। घी में सेंका हुआ वह पराठा कितना स्वादिष्ट और ऊर्जा से भरपूर होता होगा, सोचकर ही मन ललचा जाता है ना? वर्तमान में आलू के पराठे आज आलू के पराठे भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में मशहूर हो चुके हैं। इसे दही, मक्खन, अचार और चाय के साथ परोसते हैं, तो बात ही कुछ और हो जाती है। आलू के पराठे सिर्फ एक व्यंजन नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय घर की सुबह की प्यारी यादों का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि हर परिवार की अपनी खास रेसिपी होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। देखा जाए तो आलू के पराठे ने न सिर्फ भूख मिटाने का काम किया है, बल्कि परिवारों को जोड़ने का भी। क्या आप भी इसे खाकर उसी प्यार और अपनेपन का एहसास करते हैं?